लगा रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर में गुजरात में, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। गुजरात की गर्मी को हम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है नहीं अभी यहाँ पर, और इसीलिए हम दिन में निकले हैं आज बच्चों को जू ले जाने के लिए। घर के बिल्कुल ही पास में है, वैसे तो वॉक इन डिस्टेंस है। हम तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले गए थे, लेकिन क्योंकि इनको गाड़ी में जाना था इसलिए वहाँ तक भी आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम गाड़ी में जाएंगे और फिर आपको भी नेचर पार्क में घुमाएंगे। ये है टिकट काउंटर। 10 रुपीज़ का टिकट है ना यहाँ पे, 30 रुपीज़। ओके, तो 30 रुपीज़ का टिकट है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंद्रोडा नेचर पार्क के डायनासोर पार्क में मैं कुसुम सुथार गिर फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू। नेचर पार्क है, 200 से भी ज़्यादा बर्ड्स ओपन में घूमते हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए अच्छी जगह है। पार्क टोटल 3 पार्ट में डेवलप किया गया है। सामने के पार्ट में बॉटनिकल गार्डन है, 1000 टाइप के हर्ब, शर्ब, प्लांट और क्लाइंबर मौजूद है। मैं यहाँ पे सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर के आंगन में तुलसी के साथ साथ अडूसोल का पौधा भी लगाना शुरू करें। कौन सा पौधा? अडूसोल। अच्छा। जिसकी वजह से कोरोना और सर्दी खांसी जैसी गंभीर बीमारियां हमारे घर के आंगन में नहीं है। सेकेंड सेक्शन जू सेक्शन है। मीडियम साइज़ का जू है, इसलिए कोई भी बड़े जू देखे और ये जगह देखो, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। अब आप जहाँ पे खड़े उस जगह का नाम है डायनासोर एंड फॉसिल पार्क। डायनासोर का मतलब है डेंजरस लिजर्ड। प्री हिस्टोरिक एनिमल्स थे, अभी कहीं पे भी डायनासोर नहीं है। पर हमारे गुजरात का सौभाग्य है कि गुजरात में से कच्छ, बालासिनोर, झालोद और दाहोद डिस्ट्रिक्ट में से उसके अंडे और हड्डियों के फॉसिल्स मिले हैं। इसलिए इंडिया का सबसे पहला डायनासोर पार्क 5 जून 2002 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित किया है, जो हम देखने जा रहे हैं। ओके। दूसरा पार्क बालासिनोर के पास इनॉग्रेट हुआ है। वहाँ पे गांव है राहियोली। उसको डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड की जितनी भी हैचरीज है उसमें से एक बहुत बड़ी वो हैचरी है कि जहाँ से बहुत सारी मात्रा में डायनासोर के एग्स के फॉसिल्स मिले हैं। वहाँ पे भी सुंदर पार्क का निर्माण किया गया है। इंटरेस्ट हो तो ज़रूर विजिट करें। ज़रूर। टूरिज्म डिपार्टमेंट उसे रन करता है। ओके। और कच्छ का जो एरिया है उसे मॉडर्न जुरासिक कहा जाता है क्योंकि वहाँ से जुरासिक पीरियड के प्लांट्स, वर्टिब्रेट सभी के हमें फॉसिल्स मिले हैं। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। सिंगल सेल से लेके मैमल्स तक का एवोल्यूशन दिखाया गया है। हमारा पार्क हाईलाइट करता है ये मेसोजोइक एरा को, मतलब कि 225 मिलियन ईयर से 65 मिलियन ईयर्स का जो पीरियड है, उसी पीरियड में धरती के ऊपर ये डायनासोर एनिमल्स इवॉल्व हुए। 160 मिलियन ईयर्स इन्होंने लाइफ सर्वाइव की। 3 पीरियड है इसके, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। हमारे पार्क में जुरासिक, क्रिटेशियस और टर्सरी, ये तीनों पीरियड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टेक्निकल सपोर्ट से डेवलप किए गए हैं। तो उसी पीरियड के प्लांट के फॉसिल देखेंगे। बटरफ्लाई, एमोनाइट, स्टारफिश, कोरल जैसे इनवर्टिब्रेट के फॉसिल्स और इम्प्रेशन है। लाइफ साइज डायनासोर के मॉडल्स, बोन्स और एग्स रखे। जो 2 पाँव पे खड़े हैं कार्निवर्स एनिमल्स थे, 4 पाँव वाले हर्बीवर एनिमल्स थे। एक बड़ा सा मॉडल है ब्रोंटोसोरस का, उसके बाजू में कैच की कैबिन में हमने 11 फीट लंबी डायनासोर के पाँव की हड्डी अरेंज की है। आप इमेज करें, एलिफेंट की हाइट 11 फीट होती है, इतना सिर्फ पाँव, उसके ऊपर बॉडी, मतलब कि ये कितने ह्यूज एनिमल्स। मैं बच्चों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ, ध्यान से मॉडल्स को ऑब्जर्व करो, ड्रॉ करो, कलर भरो, एक एक्टिविटी हो जाएगी। एक मॉडल है राजासोरस नर्मदेंसिस का, जिसको प्राउड ऑफ इंडिया या एशिया कहा जाता है क्योंकि उसके फॉसिल सिर्फ हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश में से मिले। हमारी अर्थ उस समय 2 कंटिनेंट में डिवाइड थी, लोरेशिया, गोंडवाना। 2 से 5 कंटिनेंट में डिवाइड हुई, तब तक इनका अस्तित्व रहा। 65 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ के नज़दीक से मीटियोर गुजर रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होकर धरती के साथ उसकी ज़बरदस्त टक्कर हुई। काफ़ी कुदरती घटनाएं 10 या 20 लाख साल तक चलती रही,
ये एनिमल्स परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर पाए, जिनकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए, धरती के अंदर दबते गए, वो डिकम्पोज नहीं हुए पर धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट हो गए, जिसे इंग्लिश में हम फॉसिल कहते हैं, हिंदी गुजराती में जीवाश्मी कहते हैं। उसके बाद मैमल्स आए, एक मॉडल सैबरटूथ कैट का रखा है, आइस एज मूवी में दिखाया है। और राइट हैंड साइड पे अर्थ सेक्शन डेवलप किया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन है सोलर सिस्टम की, अबाउट अर्थ, कंटिनेंटल रीफ, वर्ल्ड ओशन, वर्ल्ड बायोम्स और गुजरात की प्री इंफॉर्मेशन मैप के द्वारा दिखाई दी गई है। मैं यहाँ पे सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि धरती का माँ को प्लास्टिक से बचाए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। खुद साइकिल पे आती हूँ, दूसरों को भी बोलती हूँ साइकिल यूज़ करें। सेव स्पैरो मिशन चलाती हूँ और ऐसे धरती के लिए जो भी बनता है वो काम करती हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा, अरे मुझे। thank सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं जितना आपका सुन के जितना मतलब मुझे मजा आया, इंटरेस्ट आ रहा है मुझे देखने के लिए, मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा बच्चे एक्साइटेड हैं। तो हम चलते हैं जल्दी से और एक पूरा राउंड लगा के आएंगे और आपको हम जितनी चीजें इन्होंने बताई हैं उसमें से कुछ तो हम आपको भी इंफॉर्मेटिव चीजें दिखा पाएंगे। बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, हमने इतने सारे डिफरेंट डायनासोर्स देख लिए यहाँ पे। और यहाँ हमें अभी देखो लाइव आप देख सकते हैं टर्टल्स बहुत सारे हैं, तो एक अच्छी जगह है। इवन मॉर्निंग में जब हम आते हैं यहाँ पर तो और मज़ा आता है। वैसे 10 बजे इसकी टाइमिंग है, लेकिन मॉर्निंग वॉक के लिए भी ये ओपन रहता है। यहाँ ऐसे पीकॉक हमारे आसपास घूम रहे थे जब हम मॉर्निंग में आए थे, तो हमने इवन बच्चों को भी बोला है कि मॉर्निंग में कल हमारे साथ आना, लेट्स सी। आप जब गांधीनगर आएँ तो एक विज़िट तो यहाँ पर आपको करनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। स्नेक हाउस, कोबरा की हालत ख़राब है अभी गर्मी में। ओह ये कुछ एक्टिव है। हाय, बीच में दोनों एक्टिव थे वो। पाइथन पाइथन, हाँ ये हाँ वो बैठा हुआ उधर। नहीं वो ये आगे से हम पहले भी कई ऐसी जगहों पर गए हैं ज़ू में, लेकिन एक ही जगह पर हमें यहाँ पर लायन, लेपर्ड, टाइगर सब दिख गए। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया। सबसे अच्छा ये लगा कि ये हेल्दी लग रहे हैं हमें। तो फाइनली आज हमारा गुजरात में लास्ट दिन है और हम कल सुबह निकलने वाले हैं। तो आज हमारा स्टे हिरेन भाई अपने फार्म हाउस पर लेकर आए हैं हमारे स्टे के लिए। और इतनी प्यारी जगह है, मेन गांधीनगर से लगभग 40 किलोमीटर हम आगे आए हैं और चारों तरफ खेत है, बाग है इनफैक्ट बड़े बड़े, वो तो हम आपको विज़िट कराएंगे ही। लेकिन सबसे पहले आज जहाँ हम रहने वाले हैं, इतनी खूबसूरत जगह उन्होंने इतने प्यार से बनाई है, वो हम आपको दिखाएंगे। चारों तरफ ग्रीनरी, एंट्रेंस से ही बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं।
यहाँ पर ऑलरेडी गेम शुरू हो गया है सीक्वेंस का। मैं भी आने वाली हूँ अभी फटाफट से। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा ये लिविंग एरिया है, तो साथ में एक एरिया पोर्शन इन्होंने किचन के लिए यहाँ पर दिया है, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि ये लोग मंथ में आई थिंक 5-6 दिन तो कम से कम यहाँ रहते ही हैं, कई बार ज़्यादा भी रहते हैं। यहाँ दोनों तरफ 2 रूम हैं, बहुत बड़े बड़े। वाओ, रूम तो स्पेशियस है ही, लेकिन सामने देखिए इतने बड़ा ये विंडो इन्होंने दिया हुआ है कि बाहर निकल के आप सीधा खेतों में पहुँचें। तो व्यू तो है ही, एक्सेस भी दिया हुआ है। शाम को हम पूरा ऐसे जाएंगे वॉक करने। यहाँ पर दिखाने का पर्पस ये है कि यहाँ पर अगर आप में से कोई आकर रहना चाहते हैं, तो जैसे एयरबीएनबी पे आपको पूरा एक फार्म स्टे मिलता है, उसी तरह से ये आपको मिल सकता है आपके रहने के लिए। हाँ, आप यहाँ आकर खुद से कुक करें, केयर टेकर यहाँ पर है साफ़ सफाई के लिए, तो ये सुविधाएं आपको मिल जाती है। वॉशरूम भी देखिए कितना स्पेशियस है। ये दूसरा रूम है। आराम से मुझे लगता है 5-6 लोग तो रह सकते हैं एक साथ, क्योंकि 2 वॉशरूम मिल जाते हैं आपको अटैच्ड, और दोनों तरफ ही व्यू सेम है, रूम भी ऑलमोस्ट सेम है। सिटिंग बहुत सारी है यहाँ पर। आज देखिए दिन में हमने बहुत सारे गेम्स खेले और सामने अभी सनसेट होने वाला है। इतना सुंदर लग रहा है ये, हमें अंदर से ही दिख रहा है। हमारा मन कर रहा है हम बाहर जाएं अब वहाँ। हेलो, और ये देखो हमारा छोटा सा बेबी मिल गया हमको यहाँ पे घूमी घूमी करने के लिए। चलो, ये ध्रुमी का फेवरेट है। चलो अब हम आपको बाग की सैर कराते हैं। आप इमेजिन करोगे यहाँ पे भैया ने इतनी मेहनत से सब किया है, सेब लगा रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर में गुजरात में। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि ये देखो फूल आ रहे हैं इसमें इतने अच्छे। और ऐसा नहीं है कि फूल ही आ रहे हैं, यहाँ पर सेब लगते भी हैं। भैया ने हमें फ़ोटोज़ में भी दिखाए थे कितनी सारी अभी कैरियाँ, क्योंकि अब कैरी आ गई हैं, आम का सीज़न है तो इतने सारे आम आएंगे। आज अभी भैया ने हमें यहाँ से अमरूद तोड़ के खिलाया, जो अंदर से लाल अमरूद था, जनरली बहुत रेयर होते हैं। दिन में जितनी तेज़ धूप थी, गर्मी लग रही थी, अब जैसे ही सनडाउन हुआ है ना, यहाँ देखो खड़े होके इस टाइम ठंडा लग रहा है मुझे। चिड़िया वापस आ गई हैं अपने घर में। आज शाम को हमने चाय पी प्योर गाय के दूध की, इतनी टेस्टी थी। क्योंकि यहाँ जब आप आते हैं तो दूध आपको यहाँ शुद्ध दूध भी मिलता है, और आप दूध पी भी सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं शुद्ध गाय के दूध की। डिनर की तैयारी। हम कुछ तैयारी घर से करके लाए थे और हम यहाँ सब मिलकर डिनर बना रहे हैं। ये जो मज़ा है ना, ये अल्टीमेट मज़ा है। तो ये आपको इस तरह की जगह पर ही आप इसे फील कर सकते हैं, जो इस तरह के होम स्टेज या फार्म स्टेज होते हैं। और गुजरात का सबसे फेमस जो मैंने सुना था आम रस, वो श्रेया ने ऑलरेडी बना लिया है।
मैं आपको दिखाऊंगी, देखो फॉर्म के खेतों की ये हमारे खुद के खेतों के आम है, उससे आम रस बनाया गया है। तो ये कैसा है बच्चों, तुमने खाया अभी? अच्छा है, आइसक्रीम जैसा, मैंगो आइसक्रीम जैसा टेस्ट है। बढ़िया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत अच्छा रहा हमारा ये गुजरात ट्रिप और बहुत दिन तक हम यहाँ रहे, लगभग ये 5 दिन का ट्रिप था। अब वापस से जर्नी लंबी है, 17-18 घंटे लगेंगे वापस जाने में। ऐसा सोचते हैं हम कि साल में एक बार तो गुजरात आना चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर हम फिर से प्लान करेंगे। और इस बार हम बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि हम किसी काम से आए थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो आपके लिए और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाएंगे। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।